हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामा स्वीटवा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मोबाइल से वीडियो शूट हो रही है तो उतनी क्वालिटी ज़बरदस्त नहीं आएगी। आपको क्या करना है, वीडियो देख रहे हैं तो आप 720p पर देखिए, ठीक है ना। 720p में कैसे देखेंगे, आप सीधे क्वालिटी पे जाइए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग से आपको वहाँ पर क्वालिटी देगा। क्वालिटी से आप 720p पर इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और वीडियो एकदम फ्रेश, एकदम क्लीन आपको दिखाई दी होगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं क्लास 12 का। क्लास 12 का हम अध्याय 5.6 पढ़ने वाले हैं। है चैप्टर बहुत ही बेहतर। जितने भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, आपने देखा कि हर चैप्टर में हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इस चैप्टर में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सीखेंगे क्या कुछ नया, हम इसमें सीखने वाले हैं फलनों के प्राचलिक रूपों के औकलज, यानी कि औकलन कैसे करते हैं, कब, जब फलन के प्राचलिक रूप दिए गए होंगे। देखिए, है कुछ नहीं, सिंपल है। आपके पास यहाँ पर दो राशियाँ दी जाएंगी, ठीक है ना। दो अलग अलग राशियाँ दी जाएंगी और उन दो राशियों के मध्य आपकी एक तीसरी राशि दी जाएगी जिसका हमें औकलज करना पड़ेगा। और फिर इन तीनों को कोरिलेट करके, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करके हमें यहाँ पर dy अपन dx यानी कि औकलज का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जैसे अगर मैं आपका कहूँ तो ये आपका एक राशि है, ये आपका दूसरा राशि है। x एक राशि है, y आपका एक दूसरा राशि है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक अन्य राशि दी गई है t। देखिए, दोनों में t उभयनिष्ठ है ना, t। तो बस यही जो t होता है वो आपका प्राचलिक रूप कहलाता है और इसी t के रिस्पेक्ट में हम इन दोनों का औकलज करते हैं। औकलज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको संबंध स्थापित कर लेते हैं dy/dx के लिए। अब आप कहेंगे कैसे होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को ले रहा हूँ और फिर क्या करता हूँ, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करके हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है x = 2at², ठीक है ना, 2at²। और एक जो है y के पदों में है वो आपका at⁴। ठीक है, हमें इसमें ज्ञात करना है, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, dy/dx, ये ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अगर पहले वाले रिलेशन को अगर हम x के रिस्पेक्ट में अगर अवकलन करते हैं तो यहाँ तो मान 1 हो जाएगा, और यहाँ अगर x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो dy/dx तो होगा, लेकिन इस दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको t के रिस्पेक्ट में, फलन ये किस में है, फलन t में है। फलन है किसका, x का फलन है, लेकिन है किस में, t में है। ये आपका y का तो फलन है, लेकिन y का फलन किस पद में है, किस चर में है, t के पद में है। ठीक है ना। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर मानना चाहें तो ये पहले वाले समीकरण को आप किसके t के पदों में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और दूसरे वाले पद को आप t के पदों में अवकलन करेंगे। देखिए कैसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। अगर हाल में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, t। ठीक है ना, t। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या मिल रहा है। ये बोथ कर रहा है ना, दोनों को हम, तो ये हो जाएगा आपका dx/dt, ये हो जाएगा ना। ओके, और यहाँ से हो जाएगा d/dt और ये 2at², और यहाँ से हो जाएगा dx/dt = यहाँ से क्या होगा, 2a तो आपका कांस्टेंट है, t के पदों में कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 × 2t हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए dx/dt = ये कितना हो जाएगा, 4at। ठीक है, चलिए हम चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो कितना होगा इसका, dy/dt। ठीक है ना, = एक कांस्टेंट है, t के पदों में कर रहे हैं तो d/dt और ये आपका t के पावर 4। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dt = a, ये कितना होगा, 4t के पावर q। तो ये हो जाएगा dy/dt = ये हो जाएगा 4 और a और t q। एक को इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं। ठीक है, हमेशा आपको ऐसा करना है, दोनों के दोनों इक्वेशन जो भी दिए होंगे, समीकरण दिए होंगे, चर राशि दी गई होगी, उसको आपको t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना। कैसे पता, यहाँ देखिए t है ना, इसमें क्या है, t दोनों में उभयनिष्ठ है ना। यहाँ पर दो राशियाँ तो है, एक राशि है x, दूसरी राशि है y, यहाँ पे एक तीसरी राशि भी है, ये तो आपका कांस्टेंट है, एक तीसरी राशि t दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमेशा राइट हैंड साइड में जो भी जिस पद में दिया गया होता है, जिस चर राशि में दी गई होगी, उस चर राशि में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, हमने इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, और हमेशा आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 2 में को समीकरण 1 से भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है, हर केस में करेंगे। ठीक है ना।
उसे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ समीकरण 2/1, ठीक है ना, भागे 1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये dy/dt है और ये भाग हो रहा है dx/dt, ठीक है, ये हो गया। समीकरण 2 क्या है, 4at⁻ और यहाँ से क्या है 4at समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए dt से dt तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या dy/dx इक्वल टू, यहाँ से क्या बच जाएगा 4a कैंसिल, एक t से आपका एक t कैंसिल हो जाएगा आपका t² और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ओके, तो dy/dx अब देख रहे हैं कितना आ रहा है, t² आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से हम इसको करते हैं। अन्यथा और देखिए अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपका dy/dx होगा, लेकिन यहाँ से कुछ रिलेशन नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में जो चर राशियाँ दी गई है उस चर राशियों को हमें उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये क्वेश्चन है और ऐसे आपको सभी में करना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 वो भी देखिए क्या है, मैं इसको मिटा दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक काम करते हैं, अब आप समझ गए होंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ये क्या है, x बराबर है a cos थीटा, ठीक है ना, और आपका एक है y बराबर cos, अब b cos थीटा है, सॉरी b cos और आपका है थीटा, ठीक है। अब देखिए दो चर राशियाँ x और y तो है, तीसरा एक चर राशि आ गई है थीटा, ठीक है ना, cos थीटा यानी कि थीटा आ गई है। तो हम इसे क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, ठीक है। आइए तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा हम यहाँ पर लिख देंगे, बोथ में डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वही तो देखना है क्या मिलेगा, आइए देखते हैं ना। तो यहाँ से मिल जाएगा dx/dθ, या अगर और भी विस्तार से लिखना चाहें तो आपका dθ हो गया और आपका यह x इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है और आपका d/dθ और यहाँ से cos थीटा, ठीक है। ओके, x ये क्या हो जाएगा, यहाँ से dx/dθ, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, cos थीटा का क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में करें cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा -e और ये क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में क्या दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए 2 को कर रहे हैं थीटा के रूप में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड 2 को करेंगे थीटा के रूप में तो ये हो जाएगा dy/dθ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -b और ये हो जाएगा साइन थीटा। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थीटा के रूप में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ तो कोई बुरा है नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सब में करते हैं, समीकरण 2 और भागे 1, ठीक है ना, 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा dx/dθ और पूरे का भागे, सॉरी ये तो चल ही नहीं रहा, और ये क्या है dy/dθ। यहाँ से क्या है, समीकरण 2 -b और ये आपका साइन थीटा और भाग समीकरण 1 क्या है, -a साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखिए dθ से dθ आपका कैंसिल हो जाएगा और सॉरी ये क्या है, dy/dθ है ना, dy/dθ और ये क्या है, समीकरण 1 dx/dθ। तो dθ से dθ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा dy/dθ इक्वल टू, यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और ये बच गया b/a और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक में क्या करना है बच्चों, ऐसे करना है, बहुत आसान है और समझने करने में भी बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए और हम एक और कर लें, यहाँ से देखिए तीसरा देखते हैं, ये हम इसको तीसरा देखते हैं। तीसरा है क्या, ये देखिए x बराबर साइन t, y बराबर cos 2t, सॉरी x बराबर साइन t और y बराबर क्या है cos 2 और t, ये दो दिया गया है, ठीक है ना। t
किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई दो चर हैं, दो चर के बीच में संबंध बनाना है, तो आपका जो तीसरा चर है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो तीसरा चर क्या आपका टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आपको क्या करना है, एकदम चैप्टर वाइज ऐसे लिख करना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर पहले को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx अपान dt, और ये क्या हो जाएगा, साइन टी का क्या होता है, cos t होता है, ठीक है। इक्वेशन 1 दे देता हूँ इसको। दूसरे को करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपान dt, और ये क्या हो जाएगा, cos 2t का माइनस साइन 2t, और 2t का क्या हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा -2, और ये साइन 2t, ठीक है ना। इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, समीकरण यहाँ से लिखेंगे वह, ठीक है ना, वह समीकरण 2/1 कर देंगे, 1 से क्या हो जाएगा, dy अपन dt से dt कट जाएगा, बच जाएगा आपका dy अपान dx, और यहाँ से क्या बच जाएगा, -2 साइन 2t, -2 साइन 2t, और अपान ये क्या बच गया, cos t, ठीक है ना। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसे सब में करना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हूँ, बाकी आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अब हम कल चौथा बचा, चलिए चौथा करते हैं। चौथा क्या है आपका चौथा भैया, x बराबर 4t, और क्या है, y बराबर 4/t है, ठीक है ना, 4/t है। बस यहाँ देखिए 4/t है। जब भी आपको पास एक और इसको बताने से पहले यहाँ देख लीजिए, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो डी अपन dt और किसका 1/t, इसका डिफ्रेंशिएट कैसा होता है, वास्तव में t को हम क्या लिख सकते हैं, d/dt, और t को क्या लिख सकते हैं, t के पावर -1, ठीक है ना। t के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो t के पावर -1, ठीक है। ओके, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, अगर x के पावर n का n x के पावर n -1, रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के। पद कौन सा है, यानी कि रास्ता कौन सा है, t, तो कितना आएगा, सिंपल t रहता तो 1 आ जाता, लेकिन t के पावर -1 है तो -1, t के पावर -1 और -1, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से -1 और इनटू टी के पावर -1 और -1, माइनस क्या होता है, n x के पावर n -1 होता है ना, n की जगह पर यहाँ पर -1 है, तो -1 टी के पावर -1 n -1 यानी कि -1 ये हो जाएगा वास्तव में। ओहो, यहाँ देखिए ये हो जाएगा -1 इंटू टी के पावर क्या हो गया, -2, यानी कि -1/t² हम ऐसा लिख सकते हैं। जब भी हम 1/t को रिस्पेक्ट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो -1/t² आ जाएगा। 1/x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/x² आएगा। इसी प्रकार m को m के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, 1/m को m के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/m² आएगा, ठीक है। ओके, बहुत गर्मी हो रही है यार। चलिए यहाँ से देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके पदों में, टी के पदों में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका dx/dt इक्वल टू, यहाँ से तो आ जाएगा 4 वह, इससे करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 तो आपका कांस्टेंट है, 1/t को करेंगे तो क्या आएगा, -1/t², ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ओके, इसको मैं 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 2/1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dt, ठीक है ना, 1/dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx, और सॉरी dy/dx ये हो जाएगा, और इसको किया है तो 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/t², ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, ऐसे सभी में करना है। और कुछ बचा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी देख लेते हैं। तो ये कुछ भारी नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे कि वाह यार, सच में सबसे आसान यही आपको लग रहा है ना, और लगेगा भी क्यों नहीं, जब आसान है और कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है तो क्वेश्चंस तो आसान लगना ही है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए 5वां क्वेश्चन नंबर, पाँचवा है क्या, x बराबर दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है ना। एक और दिया है y बराबर दिया है साइन थीटा और माइनस साइन
टू थीटा। तो आपको बताइए आप इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ देखिए एक्स वाई दो चर है, थीटा राइट हैंड साइड में किसके पद में है, किसके चर में है, थीटा के चर में है। तो हम क्या करेंगे, इसे थीटा के चर में रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट अवकलन करने पर थीटा, और एक मिनट एक काम करते हैं ना, थीटा के सापेक्ष क्या करने के हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है ना। अवकलन करने पर तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पहले का अगर थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा, ठीक है। इसको कॉस थीटा का क्या होता है, अगर हम एक्स के सापेक्ष करें कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस कॉस टू थीटा का क्या होता है, कॉस टू थीटा का कॉस्ट अगर देखा जाए तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, और पूरे टू थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दो, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा टू साइन टू थीटा, ठीक है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहा हूँ। वाह, अगर इसको करें तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, और माइनस साइन टू थीटा का टू कॉस टू थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ से लिखेंगे क्या, समीकरण 2 भागे 1 से, ठीक है ना, 1 से। यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी थीटा समान है, कट जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपान ये हो जाएगा और टू साइन टू थीटा, और यहाँ से माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ाना चाहें तो आगे आप इसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, टू कास टू थीटा को टू कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी आप कर सकते हैं। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से जो चाहे वो आप अपना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर करना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, और इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें से, ठीक है ना। आंसर आप चाहें इतना भी छोड़ सकते हैं, या आगे बढ़ाना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 2, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा देखिए 2 साइन टू थीटा, साइन टू थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है। और आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये माइनस, और ये दोनों 4 और कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका प्लस 2, और नीचे से हो जाएगा आपका और साइन थीटा कॉमन कर दे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस थीटा और माइनस 1, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर चाहें तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, और बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ा सकते हैं, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यह है वास्तव में x बराबर e और क्या है थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, चलिए बढ़िया है। और यहाँ से है y बराबर e और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए किसका रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 4 x y दिया गया है, थीटा है ना यहाँ पर, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। थीटा एक चर राशि है, तो थीटा के दोनों समीकरण को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। चलिए कर देते हैं अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो पहले वाला करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा, और यहाँ से देखिए एक कांस्टेंट है, ठीक है। थीटा को करेंगे यानी कि डी अपान ये हो जाएगा डी थीटा, और ये क्या है थीटा है, माइनस डी अपान डी थीटा, और ये क्या है साइन थीटा है, ठीक है। चलिए बढ़िया है, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ई, इसका थीटा देखिए एक्स है, एक्स को अगर एक्स के रूप में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार ये कितना आ गया 1, और माइनस इसका करेंगे साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये आ गया। वाह, दूसरे वाला करिए, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, 1 का करेंगे हो जाएगा आपका 0, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। ओके,
तो इसको समीकरण नंबर तो कितना आ जाएगा, वास्तव में इतना आ जाएगा। ओके, तो यह हम इसे लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, इसको तो मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ, 1 बोल दे रहा हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से समीकरण 2 हो गया 1 से। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो गया, और यहाँ से बचेगा माइनस साइन थीटा अपान ये 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ऐसे कर सकते हैं। और भी तोड़ना चाहें तो तोड़ने की विधिया है। साइन थीटा को आप लोग और भी अच्छा बढ़ा ही देते हैं। ठीक है, चलिए, डी वाई अपान डी थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बढ़ा रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। और इसको 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा को क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 2 थीटा रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहाँ पर सिंपल थीटा है तो 2, एक काम करते हैं ना, माइनस 1। तो ये इस ऐसे नहीं, कॉस थीटा को साइन के पदों में तोड़ दीजिए। जब साइन के पदों में तोड़ेंगे तो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, अगर यहाँ पर कॉस 2 थीटा रहता है तो 2 थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ लिखिए, अगर आपके पास कॉस 2 थीटा रहेगा तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, जब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर आया है थीटा। इसी प्रकार जब यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। 2 थीटा है तो 1 थीटा है तो आधा थीटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ लिखिए, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और पूरे का भाग है, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो 1 में से 1 जीरो हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, बच गया कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2, और आगे माइनस, तो माइनस कॉट थीटा बाई 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ छोड़ दीजिए या यहाँ ला दीजिए, दोनों का मान समान हो जाएगा। तो ये कर लेंगे तो यहाँ से बेहतर रहता है। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए मैं इसे मिटा दूँ, मिटा दे रहा हूँ। छठा हो गया, 5वां हो गया, अब हमें कौन सा है, और जो बचा हुआ क्वेश्चन होते हैं उसको भी कर लेते हैं। आसान है ना, बहुत आसान है। यहाँ देखिए, चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। ये आपका 7वां क्वेश्चन है, 7वां है। ठीक है, चलिए, क्या है, x बराबर है साइन q और t अपान रूट में cos 2t। ठीक है, और एक और है y बराबर cos QT है ना, ये आपका cos QT और अपान रूट में cos 2t है, 2t है। ठीक है, चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, t का सापेक्ष अवकलन करिए दोनों को। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपान dt। ठीक है ना, इसका करेंगे तो कितना होगा, देखिए u अपन v का फॉर्म में आ गया। जब भी आपका समीकरण u अपन v का फॉर्म में हो तो क्या करना है आपको, u इंटू वी का फल लगाना है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपन हर का स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो आपको आसान से हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे, यहाँ से हो जाएगा हर, एक लाइन लिख दो क्या यहाँ पर, आइए लिख ही देते हैं, डी अपान डी टी के सापेक्ष करना है ना, और है क्या, यह है आपका साइन क्यू टी अपान रूट में कॉस 2t। ठीक है, ओके, चलिए करते हैं, करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपान dt इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन, हर क्या है cos 2t है, रूट में हर इंटू अंश का अवकलन। अंश का अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में और t के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा 3x का पावर n क्या होता है n x का पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि ये क्या है
आपका कम्बो फलन है, कॉम्बिनेशन फलन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का क्या होता है कॉस टी, ठीक है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन रूट का एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना, 2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है कॉस 2t है, ठीक है। और 2t का करेंगे तो -2 साइन 2t हो जाएगा, तो -2 साइन 2t, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको पूरा क्लियर कर लिया है, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो dx/dt क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos 2t रूट के अंदर है, रूट के अंदर cos 2t, तो ये हो जाएगा cos 2 और t, और इनटू यहाँ से क्या बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर t और इनटू cos t, और माइनस इधर से क्या बच जाएगा आपका और साइन 2t, ठीक है ना। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन 2t, और आपका यह साइन qt ये बच गया, और पूरे के अंदर क्या आ जाएगा आपका रूट में cos 2t, ये हो गया ना, ओके। और इसका आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, साइन स्क्वायर टी कॉमन है, तो आप साइन स्क्वायर टी भी कॉमन ले सकते हैं। तो एक लाइन और कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा है, साइन 2t करेगा तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी हो जाएगा, और यहाँ से कुछ करेंगे तो होगा नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर टी ये कॉमन ले सकते हैं, और क्या, और यहाँ से अच्छा इसको साइन 2t को क्या लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी लिख सकता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ देखिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और यहाँ पर क्या था साइन क्यू टी, ठीक है, यही ना है, ओके। तो यहाँ से देखिए इसमें से साइन टी और साइन के पावर क्यू टी है ना, नहीं कॉस टी और साइन के पावर क्यू टी कॉमन ले लेते हैं, साइन के पावर साइन स्क्वायर टी, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है, और यहाँ पर कॉस टी ये कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस 2t इंटू 3 आ गया जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 और cos 2t और इंटू साइन ये तो हम दोनों तो कॉमन ले लिया ना cos t और ये कॉमन, तो 3 सिर्फ इतना बचेगा 3 cos 2t, और यहाँ पर प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ से 2 और यहाँ से साइन t, और यहाँ से साइन t यहाँ से भी बच जाएगा तो साइन स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है, ओके। और नीचे क्या बच जाएगा आपका, नीचे आपका बच जाएगा रूट में cos 2t बच जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए और हम इसको कुछ कर सकते हैं क्या, इसको 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है, यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको हम कर रहे हैं हुआ, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हर इंटू अंश का अवकलन, हर आपका क्या है रूट में कॉस में 2t है, कॉस और आपका 2t, चलिए बढ़िया है, कॉस 2t तो है। यहाँ देखिए हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, ठीक है, फिर कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी, तो आगे मैं माइनस कर देता हूँ माइनस, और ये आपका साइन टी, ठीक है। अंश हर इंटू अंश का अवकलन हो गया, अंश का अवकलन माइनस अंश, माइनस अंश क्या है कॉस क्यू टी इंटू हर का अवकलन, रूट में ये क्या है रूट में cos 2t है ना, रूट में x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यार ये हो जाएगा 1/2 रूट x, 2 रूट x की जगह क्या है cos 2t है, ठीक है, ओके। और यहाँ से cos 2t का क्या होता है माइनस साइन 2t, तो माइनस साइन 2t तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, और यहाँ पर 2 साइन 2t हो जाएगा, ठीक है ना, cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2, तो ये आपका 2 से आपका 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा cos 2t, और यहाँ से 3 cos स्क्वायर t और यहाँ पर साइन t, और यहाँ से हो जाएगा cos QT, और यहाँ से हो जाएगा साइन 2t, साइन 2t को तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन t इंटू cos t,
और पूरे का भागा क्या आ जाएगा, पूरे का भागा यहाँ से हो जाएगा रूट में cos 2t, cos 2t। ठीक है, चलिए इसमें हम कॉमन लेते हैं क्या, यहाँ देखिए sin t है, sin t तो कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ से cos स्क्वायर t भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से sin t और यहाँ से cos स्क्वायर t कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा cos स्क्वायर t, तो यहाँ से cos t बचेगा, यहाँ से cos, तो cos स्क्वायर t हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर t और यहाँ से इनटू क्या cos स्क्वायर t और ये क्या है 2 है ना, तो ये आपका 2 बच जाएगा। 2 देखिए यहाँ से हमने क्या cos स्क्वायर टी कॉमन लिया है, sin t, तो cos स्क्वायर टी और यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ से तो cos t बचेगा, cos t ये है तो cos स्क्वायर टी और sin t हमने कॉमन ले लिया, तो 2 cos स्क्वायर टी और ये क्या है माइनस है, और यहाँ से देखिए क्या बच जाएगा 3 और हमने इतना तो कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 3 और ये बच जाएगा cos 2 और t बच जाएगा। ठीक है, ओके बढ़िया। और नीचे क्या बच जाएगा, पूरे का भाग है रूट में cos 2t बच जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 में कर देता हूँ और समीकरण 2 भागे 1 कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए समीकरण 2 भागे 1, ठीक है 1 कर देते हैं। तो 1 करने से क्या होगा, सिंपल से है, सिंपल है, आप भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए dy अपन dx हो जाएगा, dy अपन dx हो जाएगा, और यहाँ देखिए रूट में cos 2t और ये रूट में cos 2t, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए sin स्क्वायर टी, एक sin t से एक sin t कट जाएगा, एक cos t से एक cos t कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका यहाँ से cos t बटा sin t, ये बच जाएगा cos t अपॉन sin t, ये बच जाएगा। ठीक है, ओके यहाँ से क्या बच जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी और माइनस 3 cos 2t। ठीक है ना, 3 cos 2t और यहाँ से देखिए ये बचेगा 3 cos 2t और यहाँ से प्लस 2 sin स्क्वायर टी। यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 cos t, 2 cos स्क्वायर टी और ये माइनस 3 cos 2t, ये बच गया अपॉन 2 में से 1 को कर रहे हैं ना, तो ये क्या है 3 cos 2t और ये क्या है 3 cos 2t और प्लस 2 sin स्क्वायर टी। ठीक है, ये बच गया, dy अपन dx का मान इतना आ जाएगा। और भी सिंप्लीफिकेशन करना चाहें इसको तो और भी कर सकते हैं आप। कैसे, तो हमें cos 2t को तोड़ना पड़ेगा, किसमें करना चाहें कर दे क्या, और आगे थोड़ा सा और आगे करेंगे तो हम इसमें कुछ पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा तो हो तो जाना चाहिए। आइए थोड़ा सा और आगे हम इसको करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपन dx, ये कितना बच जाएगा cos t अपन sin t, ये हो जाएगा cot t। ठीक है, यहाँ देखिए ये है आपका 2 cos स्क्वायर t और यह है -3। हम क्या करें इसमें, एक काम करते हैं ना, इसमें और कुछ cos 2t को हम क्या करते हैं, cos 2t को किस में तोड़ दें, cos 2t को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t और -1, ये होता है ना। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई क्यों -3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6 और यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके यहाँ देखिए ये है आपका 3 है cos 2 थीटा को हम किस में तोड़ दें, cos 2 थीटा का जिससे आपका साइन कट जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये 1 माइनस 2 और ये आपका साइन स्क्वायर टी, और ये क्या है यहाँ से हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा dy अपन dx, थोड़ा सा लंबा जा रहा है ना, ये हो जाएगा cot t। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 cos स्क्वायर टी में से अगर 6 cos स्क्वायर टी को घटाएंगे तो -4 और ये बच जाएगा cos स्क्वायर टी और प्लस 3, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3 - 6 और ये साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये बच रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर ये हो जाएगा cot t, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 3 - 4 cos स्क्वायर टी, और यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा 3 और -6 में से -6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी।
ठीक है, ये बच जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। या और भी करना चाहें तो यहाँ से आप इसको कास में भी चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर टी को कॉस में करेंगे तो क्या लिख सकेंगे हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर टी भी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या है, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए, कॉस स्क्वायर टी आता तो ये आपका कट जाता तो आंसर यहाँ पर कॉट टी भी आ सकता है। अब पता नहीं, आप लोग आंसर देख लीजिएगा, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुआ है मेरे देखने पे, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा तो आंसर आपका ये फाइनल आंसर है। चलिए, अब हम कौन सा चले, 8 पे चले, चलिए 8 पे चलते हैं, मैं इसको मिटा दूँ ना, आइए, ये थोड़ा सा लंबा था। ओके, सही है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8, ये क्या है, 8 में x बराबर है a और ये cos t और क्या प्लस ये log, वाव log में भी आ गया, और ये आपका 10t/2, ठीक है, ओके। एक है y बराबर a sin t है, ठीक है। चलिए, किसके पद में, किसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, चूंकि पद में आपका तीसरा आपका जो फलन है वो क्या है, टी के पद में है, और तो हमें यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा वो तो देखने को मिलेगा ना। यहाँ लिखिए, झट से कर देते हैं इसको, सॉरी, ओ कहाँ गया, नहीं यहाँ गया है, यहाँ देखिए, ये क्या होगा, पहले करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, एक कांस्टेंट है इसका करेंगे कॉस टी का क्या होता है माइनस साइन टी प्लस लॉग एक्स का 1/x तो 1/10 t/2, फिर 10/2 10t/2 का क्या होगा सेक स्क्वायर t/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2, फिर t/2 का करेंगे तो 1/2, ठीक है ना, 1/2, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ओके। y का करें हम तो dy अपॉन dt, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा वह, हम यहाँ पर वह, दूसरे का कर रहे हैं dy अपॉन dt साइन टी का कॉस टी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से समीकरण 2/1 कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका यहाँ से कॉस टी और अपॉन, यहाँ से क्या बच जाएगा कॉस टी अपॉन, ये देखिए ये आपका ये वाला बच जाएगा सेक स्क्वायर t/2 और अपॉन 10/2, तो ये हो जाएगा साइन बटा कॉस, ये हो जाएगा 1/cos, ठीक है। तो यहाँ से कुछ देखिए, अगर सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, 1/cos स्क्वायर t/2 सेक को लिख सकते हैं, और इसके अपन में क्या है t/2 और इसके अपन में है 10t/2, तो 10t/2 को साइन t/2 अपॉन cos t/2 लिख सकते हैं, cos t/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2, ओके, और गुण है, और ये हो जाएगा cos t/2 अपॉन साइन t/2, cos t/2 से एक t/2 बच जाएगा, 1/cos t/2 साइन t/2 बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये क्या है 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये से आपका कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से 1/2 बच जाएगा, ये आपका 1/2 है ना, तो 1/2 और ये बच गया आपका साइन t/2 और cos t/2, साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये बच गया, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है आपका माइनस साइन टी, ये आपका बच जाएगा यहाँ से माइनस साइन टी, ये बच जाएगा, तो ये तो आपका साइन टी का फार्मूला हो गया ना, और साइन टी से साइन टी कैंसिल होगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से नहीं बचेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ओरिजिनल में क्या बच जाएगा, और सॉरी ये क्या ऊपर क्या है माइनस साइन टी और अब क्या है प्लस, ठीक है, ओके। इसको हमने किया तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन टी, अच्छा, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस साइन टी अपॉन, यहाँ से क्या बची आपका 2 साइन t/2 और cos t/2 साइन टी, ये बच जाएगा, ठीक है, ओके। साइन टी से साइन टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू क्या बच जाएगा माइनस cos t बच जाएगा, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक बार मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिए आप अच्छे से, ये क्या है आपका माइनस साइन टी है, ठीक है, ओके, प्लस
ये आपका माइनस, ये क्या है 1/10t/2 को sin t/2 अपन cos t/2, तो cos t/2 ऊपर चला जाएगा t/2 और नीचे बच जाएगा sin t/2। ठीक है, sec t/2 को लिख सकते हैं 1/cos² t/2, ठीक है ना, और इंटू 1/2 तो है ही है। cos t/2 से ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस sin t और प्लस। ठीक है, ये आपका क्या है 1/, ये क्या है 2 और ये sin t/2 और यहाँ से यह cos t/2 बच रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखिए माइनस sin t और प्लस 1/, ये क्या बच गया sin t, ये बच गया। ठीक है ना, ओके, 2 sin t/2 इंटू cos t/2 sin t बच गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा गलती हो रहा था, चलिए अच्छा हुआ कि पकड़ में आ गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा साइन से इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका a से तो आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है, और ये क्या है cos t। ठीक है ना, और नीचे इतना को सॉल्व किया तो ये क्या आ गया माइनस sin² t और प्लस 1 और पूरे का भाग क्या है sin t। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू साइन टी को ऊपर कर देते हैं, तीसरे स्थान पर है ना, तो ये हो जाएगा cos t इंटू साइन टी और नीचे क्या बच गया यहाँ पर 1 माइनस sin² t। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू cos t और ये आपका sin t और यहाँ से देखिए 1 माइनस sin² t, तो ये आपका ये हो जाएगा cos² t। एक cos t से एक cos t sin/cos क्या हो जाएगा यहाँ से tan t हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर क्या आया tan t आया। ठीक है, तो एक एक करके चेक करेंगे तो हमें मिस्टेक नहीं होगा, ऐसे थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर देंगे तो मिस्टेक हो गया जैसे अभी हो गया था। ठीक है, चलिए, और कौन सा बचा हुआ है आपका, ये मैं मिटा देता हूँ। एक आपका और यहाँ से देखिए 9वां कर देते हैं हम लोग, 8वां है ना, ये 9वां है। 9वां में क्या है, यहाँ से दिया है x बराबर cos थीटा और क्या है प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, और यहाँ दिया है y बराबर e और यहाँ से cos थीटा साइन थीटा और यहाँ से माइनस थीटा और ये आपका cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है, इसका मतलब यहाँ पर भी तो ये दिया होगा ना। देखिए यहाँ पर लिखे नहीं है, अगर ये दिया है तब जाकर ये कट जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, पता नहीं दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ये सिंपल आंसर आ जाएगा 1/a में, ए में आंसर आ जाएगा, और दिया होगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं छोड़ दिया हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए हल कर देते हैं। तो हल में क्या करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx/dθ इक्वल टू यहाँ से cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा और प्लस, यहाँ देखिए दो फलन है, प्रथम फलन दूसरे फलन u इंटू v, दो फलनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन। थीटा को मैं प्रथम फलन मान लेता हूँ, तो थीटा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन साइन थीटा का cos थीटा प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन साइन थीटा का, और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, इसका हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे क्या, या साइन थीटा इसमें कॉमन है, एक माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से dx/dθ इक्वल टू क्या बच जाएगा थीटा cos थीटा, ये बच जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पर ए है ना, ए है तो आपका ये यहाँ से ये बच गया। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, दूसरे करते हैं वाह, ये हो जाएगा dy/dθ, दूसरे करेंगे तो ये आपका बच जाएगा ए, और यहाँ साइन थीटा का cos थीटा और माइनस फर्स्ट फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा का अवकलन क्या है साइन cos थीटा का माइनस साइन थीटा और प्लस दूसरा फलन आपका क्या है cos थीटा और पहले का अवकलन थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dθ इक्वल टू ये हो जाएगा ए, और यहाँ से देखेंगे तो cos थीटा और माइनस प्लस, और ये थीटा साइन थीटा और ये माइनस cos थीटा। ठीक है, ओके, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कोष्ठक के अंदर करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया dy/dθ इक्वल टू ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा इनटू ये आपका थीटा साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, ओके, इक्वेशन 2 दे दूँ। चलिए अब यहाँ से समीकरण 2/1, ठीक है, चलिए
2/1 करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा, ठीक है ना। ए से ये आपका कैंसिल हो गया, ए से यह आपका ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या बच जाएगा, टेन थीटा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। आसान है ना, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो मैथ कुछ नहीं है, खेल है, सिर्फ एक जुए का खेल है, ठीक है ना, बेकार कर देता है ज़िंदगी। मैथ से दूर रहना ही अच्छी बात है। यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, और सॉरी, एक्स बराबर ए सेक थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाई बराबर क्या है, बी टेन थीटा है, टेन थीटा है, ठीक है। चलिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको और हम इसको करेंगे अगर वाह, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू बी टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, इसको 2 कह देते हैं, तो यहाँ से आप समीकरण 2/1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा थोड़ी होगा, डी एक्स, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, और यहाँ से देखिए बी बाई ए, ठीक है ना, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिए एक बार, यह है सेक स्क्वायर थीटा और यह है आपका ए सेक थीटा और इनटू टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा से सेक थीटा आपका एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच जाएगा बी बाई ए, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ देखिए साइन टेन थीटा को साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखा जा सकता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा बी बाई ए, और यहाँ से 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या निकला आपका, बी बाई ए कोसेक थीटा निकल गया। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे ना, आसान है, बहुत आसान होता है, क्योंकि मैथ एक खेल है, एक जुए का खेल है, ज़िंदगी बर्बाद कर देता है मैथ। जीवन में कहीं उपयोग होने वाला तो है नहीं है, आपकी ज़िंदगी में तो कभी काम आने वाला नहीं है, बस दिमाग खराब कर समय बर्बाद करके यह खेलता है, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। इसमें क्या दिया है, देखिए एक्स बराबर दिया है रूट में, ठीक है ना, और ए और क्या है साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स टी है, ठीक है ना, ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ से देखिए वाई बराबर क्या है रूट में, ये आपका ए है और ये आपका कॉस इनवर्स टी दिया गया है, ठीक है। चलिए किसके रिस्पेक्ट करेंगे, टी के फॉर्म में है ना, टी के फॉर्म में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट में एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 2 और रूट में एक्स, एक्स की जगह पर क्या है ए साइन इनवर्स टी, ठीक है, ओके। चूंकि यह कौन सा फलन है, चूंकि यह कॉम्बिनेशन फलन है, तो फलन के फलन का भी अवकलन होगा। साइन इनवर्स टी का क्या होता है, साइन इनवर्स टी का हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर। इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 कर देता हूँ, वाह, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी टी इक्वल टू, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स होता है, तो ये आपका ए और ये आपका कॉस इनवर्स टी, ठीक है। कॉस इनवर्स टी का क्या होता है -1/1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना, कॉस साइन समान होता है, बस यहाँ पर निगेटिव लग जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, समीकरण 2/1 से यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया कैंसिल हो गया। तो ये देखिए ये दोनों समान है, बस नेगेटिव आगे साइन है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच जाएगा -1 और ये आपका माइनस और ये आपका ये हो जाएगा ए और यहाँ पर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, और अपान, और यहाँ से हो जाएगा रूट में ए और ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखिए ए कॉस इनवर्स टी क्या है, वाई है, चलिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया वाई अपान ए साइन इनवर्स टी क्या है
एक्स है एक्स, और ये आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में 2 फलन दिए गए थे, यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए गए थे, हमें dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स प्रूफ करना था, और यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। तो प्रूफ भी बहुत आसान है। इस प्रकार इस अध्याय के सभी क्वेश्चंस, इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगले प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।